हेलो दोस्तों, लीगल लर्न चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं धैर्य आपके साथ। 34 वर्षों के बाद देश में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। कहते हैं कि जब किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो देश की शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और अब इसकी शुरुआत भी हो गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि देश के तमाम छात्रों के, उनके परिवार के और उनके माता पिता के जीवन में अब क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। अब तक की जो स्कूली शिक्षा होती थी वो 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी। 12वीं तक की पढ़ाई को अब 5+3+3+4 में बदल दिया गया है। इसके तहत पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों की मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी के एक वर्ष शामिल होंगे। इस दौरान खेलकूद और अन्य गतिविधियों की पढ़ाई कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त अगले 3 वर्ष यानी कि कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई से छात्रों का भविष्य तैयार किया जाएगा। इस दौरान छात्रों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से परिचित कराया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई मिडिल स्टेज होगी। इस दौरान छात्रों को तय पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई लास्ट स्टेज होगी, जो 4 वर्ष की स्टेज होगी। इस दौरान छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि आर्ट्स का छात्र साइंस पढ़ सकेगा और साइंस का छात्र यदि कोई अन्य विषय आर्ट्स का विषय है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है या कॉमर्स है, कोई भी विषय है तो वो पढ़ सकेगा। यानी कि स्ट्रीम सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वीं कक्षा तक की यानी अब अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अंग्रेजी अब केवल एक विषय के तौर पर ही पढ़ाई जाएगी। कक्षा 6 से छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा, यानी अब भारत के छात्र छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर और मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन बनाने जैसी तकनीक सीख पाएंगे। और 6ठी कक्षा से ही छात्रों को इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा, यानी अगर किसी छात्र की किसी खास विषय में रुचि है और वह उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करना चाहता है तो वह इस विषय से जुड़ी इंटर्नशिप कर सकता है। कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर होंगी और 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे। हर 6 महीने में परीक्षाएं होंगी। दोनों सेमेस्टर से अंकों को जोड़कर ही फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को अब उनकी पसंद की भाषा में परीक्षा लिखने की पूरी आज़ादी होगी। किसी छात्र को फाइनल मार्क्स देते समय उसके व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में उसका प्रदर्शन और उसकी मानसिक क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसमें छात्र खुद का विश्लेषण करेंगे, यानी कि खुद को भी अंक देंगे। पढ़ाने वाले शिक्षक भी अंक देंगे, व पढ़ने वाले सहपाठी भी उसका आकलन करेंगे। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी इस नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अब कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्र कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे, यानी यदि कट ऑफ के आधार पर किसी छात्र को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है तो वह कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकेगा और बोर्ड परीक्षाओं के नंबरों को जोड़कर जो कट ऑफ बनेगी उसके आधार पर वह अपनी पसंद के कॉलेज में एडमिशन ले सकेगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अब 3 और 4 वर्षों के कोर्स ड्यूरेशन में बांट दिया जाएगा। पहले यदि आप किसी कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ देते थे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद यदि आप 1 वर्ष के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और यदि आप 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और यदि आप 3 वर्ष की पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। यदि आप 4 वर्ष का कोर्स कर लेते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ बैचलर डिग्री मिलेगी। 4 वर्ष के इस कोर्स में स्कूल के छात्रों की तरह ही कॉलेज के छात्र भी अलग अलग विषय की पढ़ाई एक साथ कर पाएंगे। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था भी कहा जाता है, यानी छात्र जब जिस विषय की पढ़ाई करना चाहेंगे तो वह ऐसा कर सकेंगे, और वो ये छोड़ना भी चाहेंगे तो वह उसे छोड़ भी सकेंगे।
इसके अतिरिक्त एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। इसके तहत यदि आप एक से ज़्यादा कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकेंगे और जिस कोर्स को आप जहां तक कंप्लीट करेंगे उसके अंक इस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे और फिर जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करेंगे तो उस कोर्स को इस कोर्स में जोड़ दिया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था को डिजिटल बनाया गया है, यानी कि ऑनलाइन। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाएगा। संस्कृत के विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों की पढ़ाई संस्कृत में कराई जाएगी। स्कूल और कॉलेजों में भी संस्कृत की पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। IITs की शिक्षा को भी पहले से ज़्यादा समग्र बनाया जाएगा और अब उच्च शिक्षण संस्थानों में आर्ट्स व ह्यूमैनिटीज़ के विषय भी पढ़ाए जाएंगे। इससे आर्ट्स व ह्यूमैनिटीज़ के छात्र विज्ञान की जानकारियों का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में अपनी क्षमता को बेहतर करने के लिए कर पाएंगे। कुल मिलाकर अब देश की शिक्षा नीति ऐसी होगी कि छात्र व्यवहारिक ज्ञान हासिल करके देश के लिए बड़े बड़े आविष्कार कर पाएंगे। संगीत, कला और साहित्य को देश के हर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। इसी शिक्षा नीति के साथ अब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा और यह शिक्षा नीति 2021 व 22 के एकेडमिक सेशन तक लागू हो जाएगी। बदलते वक्त की ज़रूरतों को देखते हुए तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यह नई शिक्षा नीति आने वाले दिनों में देश के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है।